नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत व्याकरण का भाग पंचदश क, चूँकि ये भाग 15 का ही शेष है, क्योंकि उसके अंदर 2 सूत्र है। एक सूत्र के अंदर इतना पढ़ाना वीडियो थोड़ा लंबा होने की समस्या है, इसलिए हमने इसके 2 भाग कर दिए। तो अभी आज हम विसर्ग उत्तर संधि का दूसरा सूत्र पढ़ेंगे, हसी च। और इसको ये हसी यानी हस प्रत्याहार है, और हस प्रत्याहार के अंदर कौन आते हैं, यह मायसर सूत्र से हमें पता चलता है कि हस प्रत्याहार में कौन आता है। तो आपके सामने मैं बड़ी बात रख ही देता हूँ कि हस प्रत्याहार के अंदर वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण और य व र ल ह ये वर्ण आते हैं। इसलिए आप मायसर सूत्र में इसको हस को रटना नहीं पड़े, इसलिए वहाँ समझ करके इसको हम लिख सकेंगे, समझ सकेंगे। अब इस सूत्र की हम व्याख्या करेंगे और वो इस प्रकार रहेगी। यदि विसर्गस्य पूर्वम ह्रस्व अभवति, विसर्गस्य पश्चात पश्चात और विसर्ग के पश्चात वर्गाणाम तृतीय चतुर्थ पंचम वर्णः अथवा य व र ल ह वर्णेषु कोऽपि वर्णः आयाति तर्हि विसर्गस्य स्थाने उ भवति। अ प्लस उ स्थाने गुण संधि भूत्वा ओ भवति। यथा, अब इसको हम इस सूत्र को अब समझेंगे। लिखा है, यदि विसर्गस्य पूर्वम ह्रस्व अभवति, विसर्गस्य च पश्चात वर्गाणाम तृतीयः चतुर्थ पंचमः वर्णः अथवा य व र ल ह वर्णेषु कोऽपि वर्णः आयाति तर्हि विसर्गस्य स्थाने उ भवति। अ प्लस उ स्थाने गुण संधि भूत्वा ओ भवति। यथा, अब हमको समझना है कि यदि विसर्ग से पूर्व ह्रस्व अ होता हो और विसर्ग के पश्चात किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या फिर य व र ल ह आते हैं तो विसर्ग का उ बन जाता है और अ प्लस उ में गुण संधि होकर के ओ हो जाता है।
इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। फिर से ये विसर्ग है, इधर पूर्व पद है, इधर पर पद है। अब शर्त यही है कि हमने पहले भी बात पढ़ी थी पहले वाले सूत्र में, पहले वाले सूत्र और दूसरे वाले सूत्र में विसर्ग से पूर्व वाली वही बात है। तो विसर्ग से पूर्व उसमें भी क्या था, विसर्ग से पूर्व उसमें था कि ह्रस्व अ होना चाहिए, तो इसमें भी विसर्ग से पूर्व ह्रस्व अ है। और उसमें पहले वाले सूत्र में विसर्ग से पूर्व ह्रस्व अ था, बाद में भी ह्रस्व अ था, लेकिन यहाँ पर बदल गया। यहाँ पर विसर्ग के बाद कौन होगा, तो कोई भी स्वर नहीं होगा, तो वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण होंगे। कितने वर्ग है, क च ट तप। कौन कौन से वर्ग हैं, 5 वर्ग है और उसके नाम है क च ट तप। तो पहला है क वर्ग का, क वर्ग का कौन कौन हो सकते हैं, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो सकते हैं। तो ग ये हो सकता है, घ हो सकता है, अंग हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसे च वर्ग में कौन है, तो ज हो सकता है, झ हो सकता है, यह हो सकता है। ऐसे ट वर्ग में कौन होंगे, तो ट वर्ग में ड हो सकता है, ढ हो सकता है, ण हो सकते हैं। ऐसे त वर्ग में कौन होंगे, तो त वर्ग में द हो सकता है, ध हो सकता है, न हो सकते हैं। ऐसे प वर्ग में कौन हो सकते हैं, तो ब हो सकता है, भ हो सकता है, म हो सकता है। इसके अलावा भी और भी वर्ण है, ये तो केवल 5 वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण है। इसके अलावा अथवा में भी कौन है, या तो य होगा, या व होगा, या र होगा, या ल होगा, या ह होगा। अब इतने सारे पर पद में ये इतने सारे वर्ण हैं, कितने हो गए, 5 3 15 16 17 18 19 20, ये 20 वर्ण है। इनमें से 20 में से कोई भी वर्ण आता है तो उस स्थिति में इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, इस विसर्ग का बनेगा उ। तो अ प्लस उ बराबर ओ, ये गुण संधि का नियम लागू होता है और हमने पहले भी ये पढ़ा था। अब पर पद में, जो पर पद में हमने पढ़ा है कि ये वर्ण होंगे, तो ये वर्ण वैसे के वैसे ही रहेंगे, इसमें पूर्व रूप एकादेश का नियम लागू नहीं होगा। तो इसके उदाहरण हम पढ़ते हैं आगे, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। तो देखिए आगे इसके हम उदाहरण लिखेंगे, वो इस प्रकार रहेंगे। तो उदाहरण हम इसके लिखते हैं। पहला उदाहरण यथा में, यथा करके लिखता हूँ। शिवः धनवन्द्यः, शिव धनवन्द्यः। तो इसके अंदर हम लिखेंगे, ये भी देखिए इस सूत्र के अनुसार इसको हम इस प्रकार समझेंगे। इसमें कौन है, ह्रस्व अ है, चूँकि व में अ भी है, इसलिए अगर व को बार करेंगे तो हलंत का होगा, यानी आधा मात्रा का हो गया, आधा वर्ण हो गया। इसके बाद उ है और आगे व है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का उ बन गया और व का वही रहेगा। तो इस प्रकार ये बनेगा शिवो वंध्य, यानी इसके अंदर हम साथ में भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो शिवो वंदयः। इसी प्रकार यश धन गान लिख देता हूं मैं, यशः धन गानः, तो बनेगा यशो गानः। इसी प्रकार नमः धन नमः बराबर नमो नमः। इसी प्रकार पयः धन धरः बराबर बनेगा
पयोधरः। इसी प्रकार तपः धन वनम, तपः धन वनम बराबर तपोवनम। ऐसे ही मनः धन हरः बराबर बनेगा मनोहरः। इसी प्रकार यशः धन दा बराबर यशोदा। इसी प्रकार हम लिखेंगे देवः धन जयति, देवः धन जयति बराबर बनेगा देवो जयति। इसी प्रकार रामः धन हसति बराबर रामो हसति। ऐसे ही हम लिखेंगे मनः धन रतः, मनः धन रतः बराबर मनोरथः। मृगः धावति या मनः धन विकार भी लिख सकते हैं। मनः धन विकारः बराबर मनोविकारः। ऐसे ही मृगः धन धावति बनेगा मृगो धावति। तो हम इस संधि में खूब सारे उदाहरण हम और भी लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।